जी न्यूज़ पोर्टल पे हम आपको दिखा रहे हैं सीधा लाइव। आप देख सकते हैं कमांड क्षेत्र के पांचना बांध कमांड एरिया विकास परिषद के जो अध्यक्ष हैं रघुवीर जी मीणा, कुसाय गांव पहुंचने पर उन्होंने सम्मान किया गांव वासियों ने और बांध के खुलने के विषय में चर्चाएं की जा रही है। और ये देखिए हम आपको सीधा दिखा रहे हैं लाइव। साहब के साथ पधारे हुए अतिथि भरतलाल जी, भरतलाल जी आप आए और सभी पंच पटेलों द्वारा साफा बनाकर सम्मान किया जाएगा। गुरुदेव पीछे भी घुमा लेंगे आप। राजू बाबू बैठो साहब। फोटो बढ़िया नहीं चाहिए। अतिथि राजेश जी आप भी आए मंच पर और साफा बनाकर सम्मान किया जाएगा। माला ही पहना दो। नहीं, अरे कोई बात नहीं भैया, आप हमारे हो, नहीं का हमारे हो, आप घर है आपका और आप आए हो। साहब रिटायर हुए, आज ये जो हमारा स्वागत किया जा रहा है ये बहुत ही और इस सम्मान के लायक तो नहीं है हम अभी, लेकिन अच्छा माला पहना अरे माला तो पहना दो अपन के। ये और आइन संगम सलंग माला पहना है। मैं काम किया लो सबन ने स्वागत कर लिया भले ललन में और कौन नमस्कार लो याद नहीं छोटे लो तुम कराते हो। बड़े घर की पहचान है।
सबसे पहले तो मैं कुसाए गांव में हमारे भाई और बड़े बुजुर्ग और ईएन साहब और रघुवीर जी का बहुत स्वागत करता हूं और हमारे साथ में आए अतिथियों का भी स्वागत करता हूं। पांचना बांध का पानी है जो अपन के किसानों को नहीं मिल रहा है, कमांड क्षेत्र के किसानों को 16 साल हो गए और प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है कमांड क्षेत्र के वासियों को पानी नहीं मिलने से। सरकार को राजस्व दे रहे हैं हम लगातार, हाई कोर्ट में भी गए हमारे किसान और हमारी पांचना बांध कमांड एरिया विकास परिषद के जो सदस्य हैं और अपन ने वहाँ पर लगाई हुई है, जिसकी अभी 19 तारीख को वहाँ पर तारीख दी। उसमें संबंधित दोनों जिला कलेक्टर्स और सहायक अभियंता एवं एससी को वहाँ पर बुलाया जाएगा और फिर कोर्ट पूछेगा उनसे पानी क्यों नहीं आ रहा है। 19 फरवरी जनवरी में था, 19 जनवरी को अभी निकल गया वो, तो अभी आगे की तारीख अभी डिसाइड हो जाएगी वहाँ कोर्ट में, तो फिर कोर्ट उनको पूछेगा, नोटिस देगा, उसके बारे में रघुवीर जी बताएंगे आपको। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, किसी भी व्यक्ति के ऊपर जुल्म होता है उसको सहन करने वाले का अपराध ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि पानी नहीं आ रहा है। पांचना बांध का बांध जब बना था, इसकी रूपरेखा निर्धारित की गई थी सरकार द्वारा, कमांड क्षेत्र बनाया गया था, तो यहाँ की ज़मीनें गई है, उसमें नहरों में राजस्व लिया जा रहा है, भाई अपन से राजस्व लिया जा रहा है और नहरों का जो अपन का सिंचाई का भेज है वो भी भरा जा रहा है। मगर कुछ लोगों की हठधर्मिता के कारण और इस क्षेत्र की खुशहाली को देखते हुए लोग जलने लग गए। 2006 के अंदर जब पानी बंद कर दिया गया तो उससे काफ़ी किसान पीड़ित हो गए। सरकार ने 2010 में जो गुडला पांचना कम लिफ्ट परियोजना स्वीकृत करी, वो भी स्वीकृत कर दी, लेकिन उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। पहले 13 गांव, फिर अब 39 गांव, 39 से अब नदी क्षेत्र के 360 गांव। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब 360 गांवों को पानी की बात आ रही है, क्यों ना 13 जिलों को ही पूरी पानी की सप्लाई की जाए किसान के लिए। चंबल जो नदी है वो नित्य अपन के यहाँ से बहती है और उसमें से बहुत सारा पानी व्यर्थ बह के यमुना में चला जाता है, यमुना से बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है वो पानी और समुद्र में जाके वो अनुपयोगी हो जाता है। अनुपयोगी तो नहीं कह सकते, लेकिन मतलब डायरेक्ट रूप से अपने काम नहीं आता वो। बरसात के माध्यम से फिर वो वापस रिसाइकल होके फिर अपन के खेतों में गिरता है। लेकिन जब अपन पानी की बात करते हैं तो चंबल का पानी मीठा पीने के लिए आ गया है अपने क्षेत्र में, लेकिन वो सही रूप से वितरण नहीं हो पाया है। जब पांचना डैम बनाया गया था तो उसमें पूरी रूपरेखा रखी गई थी कि इन गाँवों को इतना इतना पानी मिलेगा, लेकिन उसके बाद में भी हमारे कमांड क्षेत्र के भाई इतने सीधे साधे हैं, उन्होंने गुडला लिफ्ट पांचना गुडला लिफ्ट परियोजना जो 2010 में स्वीकृत करी थी, जिसको स्वीकृत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी और उसमें डेड स्टोरेज का पानी जो उनको देना था, उसके बावजूद भी अपन ने धैर्य रखा, उसके बावजूद भी पानी नहीं मिल रहा। और 13 जो गांव हैं उनको पानी के लिए स्कीम बनाई थी, उसको धरातल पे भी उतरवाया हमारी पांचना डैम कमांड एरिया विकास परिषद ने। उसके बावजूद भी ये लोग हमें पानी नहीं देना चाहते। हाई कोर्ट का ऑर्डर है डबल बेंच का। सरकार ने वादा किया था कि जब पानी सरकार हमारी कांग्रेस की बनेगी, सचिन पायलट जी ने यहाँ पर बाढ़ ये रेडार ढूंढी पर जैसे ही सरकार बनते ही हम इसका पानी के लिए खोल देंगे और स्टोरेज भी करेंगे और गाँवों के लिए भी जल उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो संघर्ष चल रहा है अभी और अपनी बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। जब तक हमारा कमांड क्षेत्र का प्रत्येक किसान जागृत नहीं होगा तो पानी मिलने की कम उम्मीद है। अपन जब जागृत अपन के पक्ष में निर्णय दिया है सरकार, हाई कोर्ट ने डबल बेंच ने, तो सरकार उसे लागू क्यों नहीं कर रही। कलेक्टर भी मीटिंग करते हैं, सवाई माधोपुर के कलेक्टर ने करौली में जाके मीटिंग करी, उनसे चर्चा करी, लेकिन अभी तक ये निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं कि कौन लोग पानी को रोक रहे हैं। एक FIR भी दर्ज नहीं हुई है।
जबकि कमांड क्षेत्र के जो किसान हैं उन्होंने पानी की मांग करी तो उनके ऊपर FIR दर्ज कर ली गई थी पूर्ववर्ती सरकार ने। उसके ऊपर डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी के ऊपर केस दर्ज हुआ और बहुत सारे लोग थे, अमृतलाल मीणा, पंकीलाल मीणा, रामकेश मीणा, पिलोदा गांव के, इनके ऊपर केस दर्ज कर दिया गया था और इन्हें सजा भी की गई थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे क्षेत्र के जो किसान हैं उनके ऊपर तो केस दर्ज कर लिया गया जो पानी की मांग कर रहे हैं, जिनका हक है, और जिन लोगों ने पानी रोका है उनके ऊपर आज तक एक FIR दर्ज नहीं करी है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। यहाँ के जो विधायक है निर्दलीय चुन के भेजे, लेकिन वो भी कांग्रेस सरकार के साथ मिल गए और पानी की खोलने की बात नहीं कर रहे, वो भी राजनीति कर रहे हैं। मेरा सभी भाइयों से निवेदन है, जहाँ से भी बैठे हों, बोल रहे हों, अगर वो बाहर है तो फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे सरकार को संदेश भेजे और एक दूसरे से चर्चा करें पानी की। और जो गांव क्षेत्र में रहते हैं, बिल्कुल जमीन पे काम करते हैं, खेती किसानी का काम करते हैं, उनके लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण है। आज आप देख रहे होंगे कि जब लाइट नहीं आती तो किसान बेचारा इस सर्द भरी रात में वहाँ पर, हम अंदर जब रात्रि में के टाइम में काम करते हैं तो पानी में किस प्रकार काम होता है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि सिर्फ हम तो पानी मोड़ते नहीं है, कभी कभार ही काम पड़ता है। हमारे माता पिता खेती करते हैं, अभी हमारा खेती का काम भी नहीं पड़ा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रत्येक किसान के खेत तक पानी नहीं पहुंचेगा तो हमारे जीवन का कोई उपयोग नहीं रह जाएगा, क्योंकि खेती किसानी का कोई जाति और धर्म नहीं होता है। और ये जो कमांड क्षेत्र और अनकमांड क्षेत्र में बांट रखी है सरकारों ने, हमारे किसान भाइयों को पानी उपलब्ध नहीं करवा रही है। चंबल बहती है तो चंबल का पानी लिफ्ट करके पांचना में डाल दे, पांचना से नदी भी बहती बन जाएगी। 39 का 360 गाँव को पानी मिल जाएगा और उनको भी पानी मिल जाएगा और कमांड क्षेत्र भी खुशहाल हो जाएगा। लेकिन ये काम होगा जब हम संगठित होंगे, संगठित होकर ही हमको काम करना होगा। इतना कहकर ही मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ और एक बार मेरे साथ जयकारा लगाएंगे, पांचना बांध में पानी खो, पांचना बांध का पानी कमांड क्षेत्र में खोलो। मैं कहूँगा पांचना बांध का पानी, आप कहेंगे कमांड क्षेत्र में पानी खोलो। तैयार हो ना सब मेरे साथ में? पांचना बांध का पानी कमांड क्षेत्र में खोलो। जय पांचना, जय पांचना, विजय पांचना, जय पांचना। धन्यवाद। और इसी कड़ी में हमारे घनचक्कर जी है, पंडित जी, ये काफी अन्ना हजारे तक भी गए हुए हैं और इनकी मन की बातों को, विचारों को प्रकट करें। कोई विचार वो अपना मेरे पास तो सर ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं, लेकिन पेज सुन जाएगा जब भी पूरे गांवों के लाभान्वित गांव हैं जितने भी संगठित हो जाएंगे और संगठन का आधार हर समाज, हर जाति इस बात पर आमादा हो कि हमको पानी लाना ही है। और उस पानी लाना कैसे? अहिंसात्मक रूप से हमको संगठित होकर के सरकार पर प्रेशर बनाना, जैसे गुजर लोगों ने बनाया है ना, ठीक उसी प्रकार से जैसे अपने गांव कुसाए से यदि हम 200 आदमी या 300 आदमी निर्धारित तिथि को, जैसे सभी गांवों में 200-300 आदमी चलते हैं और ज्ञापन देते हैं, मेरी बात सुनिए, और समाज जिम्मेदारी लेते हैं, अपने अपने समाज की सब जिम्मेदारी लेते हैं और इस प्रकार से सामूहिक ज्ञापन देते हैं एक साथ नहीं कि यदि आपने 3 दिन में पानी नहीं खोला तो हम चौथे दिन रेलवे ट्रैक को जाम करेंगे और अहिंसात्मक करेंगे, हमको कोई कुछ नहीं है। और जैसे यहाँ से जैसे ज्ञापन दिया और पीलोदा के ग्राउंड में वहाँ जा करके, बड़ा ग्राउंड है, वहाँ जाके तुम खूब 3 दिन तक रसिया, दंगल, सुड्डा जो गाना है, जो ग्राम गाते रहो। उसके बाद में क्या है, यदि 3 दिन में सरकार पानी नहीं खोलती है तो ट्रैक पे बैठ जाओ, सीधी सी बात। बिना ट्रैक पे बैठे पानी आने वाला नहीं है। सरकार भी यही चाहती है कि रोएंगे कब। एक सीधी सी बात है कि जैसे माँ अपने बच्चों को जब तक दूध नहीं पिलाती है, जब तक वो खेलता रहता है, सोचती है इस काम को भी कर लूँ, उस काम को भी कर लूँ, अभी तो खेल रहा है, ये काम और निपटा लूँ। जब वो रोने लगता है ना तो अपना भी माँ उसको दूध देती है। इस प्रकार से हम सामूहिक रोएंगे ट्रैक पर बैठ करके तो सरकार हमको न्याय देगी। सरकार देना चाहती है लेकिन हम अभी सामूहिक रूप से रोए नहीं है भाई। मेरा तो इतना ही कहना है कि जब तक हम सामूहिक रूप से रोएंगे नहीं जबरदस्ती से, तब तक सरकार सुनेगी। सरकार सोचती है यार वोट तो दे देते, करना क्या है अपन को।
इसको देंगे चाहे उसको देंगे, हम तो कभी न कभी तो वोट तो मिल ही रहा है। इसलिए हमको शोषण और अत्याचार के खिलाफ एक सामाजिक पैरेलल सरकार का गठन कर लेना चाहिए। सीधी सी बात है, हर समाज का सरकार हो और उस समाज में जो सबसे ज्यादा वोट लाता है ना, वो अध्यक्ष हो जाएगा, दूसरे नंबर का उपाध्यक्ष हो जाएगा, तीसरे नंबर का सचिव, चौथे नंबर का कोषाध्यक्ष और पांचवें नंबर का प्रवक्ता। इस प्रकार से हम हर गांव में एक ग्राम स्वराज की सरकार का गठन करके और इस पेज को सुलझा सकते हैं आसानी से। यही मेरा सुझाव है। नमस्कार। ऊपर आ जाओ ना, ये बैठ जाओ। हाँ ऊपर आ जाओ यार, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, क्या दिक्कत है? आदरणीय हमारे बड़ी खुशी है कि हमारे पेट के लिए, हमारी रोजी के लिए आप पहल कर रहे हैं और अब तो आप पूर्ण तरह से दायित्व से भी मुक्त हो। तो मेरा निवेदन यही है कि जैसे हम तो हैं ही किसान, हमारे गुजर भाई भी किसान हैं जो इसका फायदा उठा रहे हैं, उनको भी साथ नहीं लोगे जब तक अधूरा रहेगा अपना। सही बात। आज कैमरी आए हुए सचिन पायलट जी और विश्वेंद्र सिंह जी, जैसा मुझे पता लगा है, कंफर्म नहीं है, मेले में जगदीश जी के। तो ऐसे टाइम पर ही या नहीं तो उनका प्रोग्राम रखवा लेंगे और ये जो जातिवादी वो खत्म करना पड़ेगा। सही है। इनके दिमाग में, अपने में तो ठीक है, पानी की बात है, लेकिन हो सकता है कि गुजरों के दिमाग में कोई और पुरानी बात हो, कोई पुरानी रंजिश हो, तो साथ लेके तो बड़ा नहीं है, भगवान ने चाहा आप सबके से सुलझ जाएगा, लेकिन मेहनत अपन को करनी पड़ेगी, सबको करनी पड़ेगी। आप पधारे का बहुत बहुत हमें खुशी है और हम ये चाहें कि चलिए तो पानी का ही हर मामले में आप हमारे क्षेत्र का नेतृत्व करें। इस क्षेत्र के नेतृत्व की बहुत ही कमी है जब ये अपना क्षेत्र पे चल रहा है। तो मैं ज़्यादा नहीं कह के आप सबका हृदय से स्वागत करके, और यही है, एक संगठन बना लोगे तो पानी। जय हिंद, जय भारत। अब मैं रघुवीर जी मीना को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने विचार रखें और युवाओं को और किसान। पहले चेतराम जी से कर लो, ये तो यार हमारे चेतराम जी के वो है बहुत। चेतराम जी हैं जो वो अपना उद्बोधन दे एक बार। भरतलाल जी उद्बोधन देंगे अपना। मैं सबसे पहले तो राजपूतों की एक सुदीर्घकालीन परंपरा को अपने हक में समेटे गांव कुसाएं में पधारे माननीय श्री रघुवीर जी, हमारे अतिरिक्त अभियंता साहब श्री भरतलाल जी, भाई कैलाश जी जो लगातार दोपहिया वाहनों पर जागरूक कर रहे हैं जनता को कमांड एरिया में। मैं गांव के स्वरूपुर की मिट्टी के संस्कार की ओर से प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। देखिए 1800, मुझे एक इतिहास का स्मरण होता है। 1864 में इंग्लैंड की ओर से फ्रेडरिक मैक्सवेल आया था एक भारत की कृषि व्यवस्था का आकलन करने। तो उसने यहाँ मालाबार में धान की खेती देखी, राजस्थान में मिश्रित खेती की व्यवस्था देखी। तो उसने इंग्लैंड में जाकर के ये सूचना दी कि हिंदुस्तान का हर किसान इंग्लैंड की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने की दक्षता रखता है। जिस देश का किसान खुशहाल होगा उसका राजा समृद्ध होगा, और राजा समृद्ध होगा तो उसका देश संपन्न होगा। और ये दुर्भाग्य का विषय है कि हमारी राजस्थान सरकार, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, कांग्रेस की रही हो, ये उसकी एकरमंडता न पूछ सकता है कि कुछ जो लोग हैं, हठधर्मी लोग हैं, जिद्दी लोग हैं, उनके सामने व्यवस्था मजबूर है। और हमें खुशी है कि भाई रघुवीर जी लगातार इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। भाई राजेश आदिवासी हैं, उन्होंने इस मुहिम में नींव की ईंट के पत्थर का काम किया था। और ये लगातार अभी जैसे बामणों से उन्होंने प्रस्थान किया
तुम भाई चेतराम के साथ में आया इनकी अगवानी करने के लिए गांव के सोपुर से, और हम सबका साथ इन्हें मिले। एक आदमी कोई बड़ा नहीं होता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या सरपंच हो, उसके साथ जनता का, किसान का, वर्ग का एक निश्चित समुदाय का साथ होना चाहिए। तो भाई रघुवीर जी हमारे साथ पधारे हैं। और रघुवीर, देखिए नाम का भी बड़ा महत्व होता है। इनका नाम रघुवीर है, जो इक्ष्वाकु वंश से रहता है। इक्ष्वाकु का मतलब होता है ईख, जिसका यश और रस कभी समाप्त नहीं होता, उसका नाम इक्ष्वाकु होता है। तो भाई रघुवीर जी आप यहाँ पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मुहिम लगातार चरम तक पहुँचे, बहुत बहुत। परम आदरणीय रघुवीर जी, जो कि हमारे पांचना डैम कमांड एरिया विकास परिषद के अध्यक्ष हैं, इन्होंने सबसे पहले हमारे गांव के अंदर राजेश जी जो अपन के सामने बैठे हुए हैं, इनको भेजा था। काफ़ी दिन हो चुके हैं, हम जानते नहीं थे इतना, लेकिन जैसे ही राजेश जी आए हमारे गांव के अंदर, दिग्विजय भाई साहब भी इनके साथ में थे उस समय, तो इन्होंने आकर के हमें जो बात बताई, हम उससे बहुत खुश हुए और हम इनके साथ में उस मुहिम में जुड़ गए। तो आज मैं आपको इस बात को दावे के साथ में कह रहा हूं कि रघुवीर जी ने जो मुहिम छेड़ी, वो लगभग हमारी आधी से ज़्यादा 90% सफल हो चुकी है। 90% हमें सफलता मिल चुकी है। और हमने गांव गांव में जाकर के रघुवीर जी ने हमें बताया कि अपन को कोई भी ऐसा काम नहीं करना है कि प्रशासन हमसे रूठे। तो हमने गांव गांव में जाकर के मीटिंगें की, भाइयों ने हमारा साथ दिया। राजेश जी भी हमारे साथ मीटिंगों में रहे। महेंद्र सिंह जी कैमरा वाले हैं, वो आज आ नहीं पाए किसी कारणवश, वो भी हमारे साथ मीटिंगों में रहे। हमने प्रत्येक गांव में जाकर के और पाचना डैम के संबंध में मीटिंग की। उन मीटिंगों में हमें जो सफलता मिली, उसी का परिणाम है कि आज हाई कोर्ट ने भी पानी छोड़ने के आदेश दिए। लेकिन अपन का 90% काम पूरा हो चुका है और मैं यही चाहता हूं कि आराम से बैठ करके और भाईचारे की भावना को रखते हुए रघुवीर जी का साथ दें, हमें सफलता जरूर मिलेगी। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। हाँ जरूर जरूर, सबको पधारे हुए अतिथिगण, तो भैया पांचना संघर्ष समिति में जो संघर्ष कर रहे हैं युवा साथी, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। एक थोड़ा सा निवेदन करना चाहूँ। अभी आप सब अपने सबके हम वक्तव्य सुन रहे हैं, जो हम मेरे विचार में आ रहा है, क्योंकि करौली जॉब किया है काफ़ी लंबे समय तक, उनकी भावना भी देखी है। जो वह एरिया किसान है, अब तक अपना प्रतिनिधि मंडल जो ये कमांड एरिया संघर्ष समिति बना, इससे मिला के आज सही बात। तो फिर ये क्या कह रहे हैं। मैं आपको जमीनी बात बता रहा हूँ कि इस पांचना के पेच में अहंकार की लड़ाई चल रही है। कम से कम 5-6 बार मिले। अहंकार की लड़ाई चल रही है। अब अहंकार में आप समझ रहे हो 2007 वाला जो कांड हुआ, वो लड़ाई चल रही है। तो 2008 में जब पांचना नहर खुलवेकू एरिया के किसानों ने कूच करियो, वो कूच ही आड़े आ रहा है। जब तक वह कूच को समाधान नहीं होगा, जब तक आप चाहे प्रशासन देखो, कलेक्टर साहब के सामने वो हम आप कुछ नहीं है, अपन चाहे वक्तव्य कुछ भी दे रहे हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर की कोई पालना नहीं हुई, कलेक्टर साहब के सामने वो कह के चले गए, कोई पालना नहीं हुई। तो ठीक है, आप अपना संघर्ष करते रहो, वो अपना करते रहेंगे। और ये पेज सुलझता नहीं दिख रहा है। ये पेज तो उसी पोजीशन में सुलझेगा जब गुजर बेल्ट और मीना बेल्ट बैठेंगे एक जगह, एक मंच पे, और एक दूसरे से भाई आप भी यूज ले और हमें भी यूज, तो ये पेज सुलझ सकता है। नहीं आप ठीक है, बहुत अच्छी मुहिम है आपकी, बहुत धन्यवाद है, और काफ़ी हद तक अपन पहुँच गए। लेकिन वास्तविक जो इस समस्या का समाधान होगा, वो तो जब दोनों पक्ष एक साझा मंच पे आएंगे तभी होगा। ये मेरा सोच। अच्छी बात। और हमारे बीच में अब शंकर जी मीना हैं खंडीप गांव के, वो भी अपना उद्बोधन दें और अपनी बात को मंच पे रखें। युवा है, दे दो आप, आ जाओ भैया, कोई बात कोई नहीं। अब मैं रघुवीर जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने उद्बोधन दें और अपने विचारों से उत्प्रोत करें हमें।
जिससे हम पांचना बांध का पानी को कमांड क्षेत्र की जमीन पे ला सके और सफलता मिले हमें। रघुवीर जी। सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। और दिग्विजय से बात हुई थी, बलजीत, ये लोग दोनों हमारी जो ग्रामोत्थान संस्था है तो उसमें बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, बहुत जहाँ भी बात हुई है आए, और ये इन्होंने आप सबको भी यहाँ बुलाया तो मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दोनों को। और आप आए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये दोनों बुलाए और आप नहीं आए तो फिर काम कैसे होगा। तो जितने भी लोग हम लोग यहाँ बैठे हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए हैं और इस मुहिम में कुछ इंटरेस्ट रखते हैं। अब मैं आपको इसका थोड़ा विस्तृत में बताऊं कि हमने क्या क्या कार्रवाई करी जिससे अपन को चीज़ें समझ में आए। ये मुहिम मई 2020 में शुरू करी, जब कोरोना का समय था। जब कोरोना शुरू हुआ था तो मेरे पास भी टाइम था, तो मैंने सोचा कि यार ये पानी रुका हुआ है और इससे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोगों ने काफ़ी शुरुआत की। शुरुआत करने पर सबसे पहले राजेश जी, इन्होंने जगह जगह जाके वीडियो बनाए, लोगों से बात की, समझाया, एक जन जागृति करी। फिर महेंद्र जी जो आज नहीं आ पाए, उनके कोई प्रोग्राम था, उन्होंने भी बहुत सारे कोशिश की। फिर हम लोगों ने जितने भी अपने गुजर समुदाय के गांव है, रेंडाल, चांदन गांव, बड़ा गांव, तो वहाँ पे हर इंडिविजुअल लोगों से जो खास खास लोग थे उनसे जाके हम मिले। देवनारायण मंदिर श्री महावीर जी में 2 बार मीटिंग करी, उनको बुलाया। इंडिविजुअली सब लोग बोलते हैं यहाँ खुलना चाहिए पानी। फिर हम अशोक धावाई जी से, रामस्वरूप बैसला जी से, यहाँ वो शेर सिंह, सबसे जितने भी लोग ये जो समिति में है कई बार बात कर चुके हैं। उनके पेट्रोल पंप पे जाके, उनके घर जाके, साथ में बैठ के, तो हमने बहुत पूरी ये कोशिश करी कि यार इसको ऐसे ही सुलझाएं। जो आप बोल रहे थे वो मेरे को भी लग रहा था कि शायद ये प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम के लिए हमने कहा यार हम इधर से सब लोग आ जाते हैं, आपसे बैठ के बात कर ले, आप इंडिविजुअली कर लो। और उनको लगता था कि भाई कोई फला नेता का इसमें वो मिल जाएगा क्रेडिट। हमने कहा इस क्रेडिट को आप ही ले लो, आप ही खोल दो भाई, क्रेडिट को आप ले लो। लेकिन वो सब जब बातें नहीं हुई, ये करीब दिसंबर तक, मतलब मई से लेके 7 महीने तक हमने पूरा ये सतत प्रयास किया कि बातचीत के माध्यम से ये काम हो। जब ये नहीं हुआ तो हमने दिसंबर 2020 में कोर्ट में PIL दायर करी। कोर्ट की PIL में सबसे पहले सरकार ने ये कहा कि ये PIL बेकार है, इसको डिसमिस कर दो। जब पहला एफिडेविट सरकार ने लगाया, लेकिन कोर्ट में वकील साहब का ये कहना था कि सबसे अच्छी PIL आज तक मैंने यही देखी है। जो राजेंद्र प्रसाद जी एडवोकेट है, उन्होंने कहा कि सबसे अच्छी PIL यही है। तो बाद में PIL एडमिट हुई, नोटिस इश्यू हुए, फिर वो 1 साल तक कोरोना के चक्कर में ज़्यादा एक्शन नहीं हुआ। लेकिन अब करीब 13-14 हियरिंग कोर्ट की हो चुकी। तो सबसे पहले 14 मतलब जो खास डेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये 15/12/2020 को अपन ने PIL लगाई थी। फिर 14/3/2022 मतलब मार्च, इसी पिछले साल की मार्च में एक ऑर्डर हुआ इशू। ऑर्डर में सरकार ने ये रिक्वेस्ट करी कि हमको 3 महीने का समय दे दिया जाए, और 3 महीने के समय के बाद में हम आपस में सामंजस्य के माध्यम से इसमें पानी खुलवाएंगे। तो ये 14 मार्च 2022 की बात है। उसके बाद में 3 महीने का टाइम भी निकल गया। आइए। नमस्कार सर, अच्छा, तो 14 मार्च 2022 के बाद में 8 जुलाई 2022, तो 8 जुलाई 2022 को जो हियरिंग थी उसमें बहुत अच्छा एक डिसीजन दिया। जज साहब की DB थी, डबल बेंच में डिसीजन ये हुआ कि नहर जो तंत्र बना हुआ है उस तंत्र का उपयोग किया जाए। जो पानी है, जो नहरें जितनी बनी हुई है, लिफ्ट जितनी बनी हुई है, उनका उपयोग किया जाए, और जहाँ पे और आवश्यकता है और जहाँ संभव हो सकता है उनके लिए नई प्लानिंग करें। दोनों कलेक्टर्स को ये निर्देश दिए गए थे कि आप सबको ये बता दो कि कोर्ट का आदेश है, पानी खुलेगा, जिनको जो आपत्ति है वो कलेक्टर के माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत करें। तो दोनों कलेक्टर्स ने, आपको भी पता होगा, अखबार में निकाल के उनके ऑब्जेक्शन लिए थे लोगों के। वो ऑब्जेक्शन कोर्ट में भी चले गए सरकार के रिमार्क्स के साथ। उन ऑब्जेक्शंस में कोई ऑब्जेक्शन ऐसा नहीं था
इन्होंने ये कहा कि भाई हमारे 39 गांवों को पानी मिलना चाहिए। एक नदी वालों ने कहा कि ये नदी में खुलना चाहिए। सरकार ने उसके रिमार्क्स लिखे। आप सबको ये मैं बताऊं कि जब ये लिफ्ट बनी तो ये डैम 2100 MCFT का डैम है, 2100 मिलियन क्यूबिक फीट। उसमें से 240 इसका डेड स्टोरेज है, मतलब उसके नीचे पानी निकाल नहीं सकते। मतलब नदी में पानी जाता है, उससे करीब 2.9 मीटर नहर का वो है लेवल। अब जो नहर का लेवल से भी जो नीचे पानी रह जाता है वो उसको बोलते हैं डेड स्टोरेज। तो वो करीब 240 MCFT पानी है। तो 240 में से 200 ये लिफ्ट के लिए तय कर दिया गया और उसी के हिसाब से लिफ्ट बनी। और लिफ्ट में आप जहाँ लिफ्ट में कभी गए होंगे, आप तो यहाँ से वहाँ जाते रहते हैं, वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था नीले कलर का। उस बोर्ड में लिखा हुआ था 13 गांव, 1978 हेक्टेयर भूमि। तो अब ये इनको 10 साल तक ये समझ में नहीं आया कि ये 13 गांव की स्कीम है कि 39 गांव की स्कीम है। मतलब जब तक वो बन रही थी, जब किसी ने इस पर कोई सवाल नहीं किए, लेकिन इतने साल बनने के बाद जब खुलने की बात आई तो कहने लगे कि भाई हमको 39 गांव में पानी चाहिए। हम तो उसका भी सपोर्ट करते हैं, भाई 39 गांव में भी लो पानी, कोई हमको आपत्ति नहीं है। लेकिन जो बना हुआ है सिस्टम, उसका उपयोग करने दिया जाए, जो उपयोग उसका हो, इस तरह की बात है। उसके बाद में फिर 17 अगस्त को, पहले 14 मार्च के बाद में फिर 8 जुलाई, फिर 17 अगस्त 2022 को फिर कोर्ट की एक हियरिंग थी। कोर्ट की हियरिंग में फिर यही कहा कि हमने जो पुराने आदेश दिए हैं उनका सख्ती से पालना की जाए और जो भी आदमी कानून को अपने हाथ में ले उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। तो ये 3 आदेश थे, 14 मार्च के, 8 जुलाई और 17 अगस्त। तो ये तीनों में एकदम स्पष्ट रूप से ये था कि भाई पानी खोला जाए। माननीय न्यायालय की डीवी में ये बिल्कुल निर्देश दे रखे हैं। उसके बावजूद भी अगर अब ये पानी नहीं खोला जा रहा है तो सिंचाई विभाग के अधिकारी, और पहले नहर में कुछ काम होने की बात हो रही थी कि नहर में काम नहीं हो रहा है, फिर प्रशासन की बात है, फिर लोग उसको डरा दे रहे हैं। अब कह रहे हैं कि हमको नहर के साथ में उधर भी पानी चाहिए नदी में, और नदी में 360 गांव, 360 वो 39 ये, तो 399, तो 399 की बातें करते जबकि इतने गांव कहीं पे है नहीं। इतने गांव, आप भी तो सब, अपन तो यहीं के रहने वाले हैं, इतने गांव है भी नहीं और फिर भी वो बोल रहे हैं। उनका एक अलग इशू है। दूसरा उन्होंने कहा कि इसमें चंबल का पानी आना चाहिए। चंबल के पानी के लिए भी एक ताराचंद मीना जी है दानारपुर गांव के, वो अधिकारी है, उन्होंने उनका इंटरेस्ट है इसी में। उन्होंने सबसे पहले दानारपुर में जो एनीकट बनाया वो पहले अलाउड नहीं था, लेकिन उन्होंने पूरी मेहनत करके वो एनीकट बनवा दिया। अब इस समय ये गंभीर नदी पर पांचना के बाद करीब 13 एनीकट सैंक्शनड है कुल मिला के। हाँ, मेडी में भी चल रहा है। तो 13 एनीकट सैंक्शन है और भी एनीकट सैंक्शन हो जाएंगे। और जो लिफ्ट का काम है, लिफ्ट के ऑलरेडी एक 2.76 करोड़ रुपए की एक डीपीआर के लिए बजट सैंक्शन है कि लिफ्ट से पानी आ जाए। उसमें मैंने भी बहुत कोशिश की और अभी हम भी इनसे लगातार भी बात कर रहे हैं। तो मेरा ओवरऑल जो बड़ा प्लान ये है कि चंबल का पानी उठे। चंबल का ये जो समझने के लिए आप इसको और एक बात को समझो कि इसमें करीब 60 MCM का वो कैपेसिटी है। एक फिट होता है, एक मीटर होता है, तो जो मिलियन क्यूबिक मीटर, तो इसका मतलब 59.47 ऐसे आता है। तो 60 मान लो आप कि पांचना की कैपेसिटी 60 MCM का है। और चंबल में जो पानी चला जाता है वो 20,000 चला जाता है बेस्ट। अगर पिछला 36 साल का रिकॉर्ड देखो, इस साल तो 36,000 भी गया, लेकिन जब एवरेज देखते हो तो करीब 20,000 जा रहा है, बह के बर्बाद हो रहा है पास में। और उससे करीब 16 किलोमीटर पानी उठा लें। 16 किलोमीटर को 230 मीटर ही उठाना है बस। तो 230 मीटर 16 किलोमीटर लाके भद्रावती नदी में डालने से यहाँ पूरे एरिया में पानी की कोई कमी नहीं होने वाली। तो ये काम को सरकार बहुत आसानी से कर सकती है। इसकी डिटेल रिपोर्ट भी बन चुकी है। वो करीब 1950 करोड़ रुपए का एक एस्टिमेशन बना है अभी। और 1950 करोड़ रुपया कोई ज़्यादा रुपया नहीं है। मैं आपको अगर भाषा, रेलवे की भाषा में समझाऊं तो जितने भी ये मेट्रो बनती है शहरों में, दिल्ली में या जयपुर में,
एक मेट्रो को 1 किलोमीटर बनाने में 200 करोड़ रुपए खर्च होता है, 200 करोड़। अब 200 करोड़ और ये क्या है 2000 करोड़, तो 10 किलोमीटर की मेट्रो हुई। उस 10 किलोमीटर की मेट्रो में कितने लोग लाभान्वित होते हैं और इससे कितने लोग लाभान्वित हो जाएंगे। तो सरकार को इसको आंख बंद करके तुरंत काम कर देना चाहिए। ये जो पानी लिफ्ट करने की बात है, पानी लिफ्ट करने से क्या होगा, पानी लिफ्ट करने के साथ में हमने ये भी प्रपोज किया है कि भाई 5 नाव की हाइट फिक्स्ड है। इसमें अगर हाइट आप बढ़ाओगे तो करौली का काफ़ी जो रिहायशी एरिया है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसके ऊपर 2 जगह और स्टोरेज बना दो, रिजर्वायर, तो इसका पानी जब यूज हो जाए तो और उसमें से खोल दो, ऊपर पहले ऊपर बनाओ तो 1-2 जगह और रिजर्वायर ऊपर बन जाए, और फिर 5 ना का तो आप मतलब 5 ना का 60, उधर 30 के भी बना दिए आपने, तो 60 और पानी, तो वो पानी जब जरूरत पड़ेगी तो बाहर आ सकेगा ना। और नीचे इसमें जगह जगह गंभीर नदी में आप ये बना दीजिए एनीकट। तो बरसात के टाइम क्या होगा कि मतलब 123 दिन होते हैं, अक्टूबर ये जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीनों में 123 दिन होते हैं। अभी धौलपुर में 2 चीज़ें सैंक्शनड है, एक काली तीर, एक धौलपुर लिफ्ट। धौलपुर लिफ्ट वसुंधरा जी ने जब कराई थी तो वो अक्टूबर से मार्च महीने की कराई। आप इस पीरियड को समझो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अक्टूबर से मार्च मतलब अभी जो चल रहा है, जब फसल का सीजन होता है, और एक पीरियड आता है आपका जुलाई से लेके अक्टूबर, वो अलग अलग पीरियड है। जुलाई से अक्टूबर में चंबल में अथाह पानी रहता है और पूरा पानी बहता है, तो उस समय उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और चंबल नदी की एक और खासियत है, चंबल नदी करीब 1 महीने ही बहुत ज़्यादा लेवल पे बहती है, और 12 महीना की नदी नहीं है वो, फिर पानी कम हो जाता है। तो इसमें जो घड़ियाल की सेंचुरी और डॉल्फिन सेंचुरी बनी हुई है, तो अगर हम लोग जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में पानी को लिफ्ट करते हैं तो कोई अड़चन नहीं आती, पानी की कोई कमी नहीं है उस समय। तो उसमें ऐसी कैपेसिटी, अब देखो पानी अवेलेबल है इस समय, मोटर, पाइपलाइन और बिजली जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल। अब पहले तो अपन देखते थे कि भाई नाव चल रही थी, कुएं से नाव से खींच रहे हैं, तो नाव से तो पानी नहीं उठा सकते थे चंबल का। लेकिन इस समय हाई कैपेसिटी के पंप लगा के बड़ी करीब आजकल 2.5 मीटर पाइप का डायमीटर के पाइप भी आते हैं, जो 2.5 मीटर मतलब आप समझ लो 7.5 फीट से भी ज़्यादा हो गया। तो उतने वो पाइप लगा के और ये पानी इसमें आ सकता है। तो वो लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग जो ये भाई हमारे उधर जो उनको आशंका है कि 39 लोग और नीचे, वो उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत है। लेकिन असली बात ये है कि जो पानी है उसको यूज़ तो कर लो, उसको उड़ाने से क्या लाभ हो रहा है भाई। जो भी तंत्र बना हुआ है आज की डेट में, जितनी लिफ्ट बन गई 13 गांवों की, जो नदी जो अपनी नहरें बनी हुई है, इनका उपयोग करें, आगे के लिए अपन सब लोग मिल के काम करें। हम उनके साथी हैं, हम उनसे कोई दूर भी नहीं है। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो भी मैंने बात करी उन लोगों से, और मैंने बोला, मैंने कहा यार तुम इसको तुमने कर लिया, काफ़ी दिन हो गया, ये तुमने अपनी बात भी पहुंचा दी, हम भी तुम्हारी बात को पहुंचा रहे हैं, पर आप पानी को खुलने दो, भाईचारे के साथ में हम लोग आगे बढ़े। अगर कोई आपस की कोई बात है तो बात कर लो, बैठ के बात कर लो, पर पानी को रोकने से तो क्या फ़ायदा हो रहा है। और ये जो पानी आएगा, तो पानी आने से आप समझ लें कम से कम अपने जो कमांड एरिया की जो भूमि है वो 9,985 हेक्टेयर तो मतलब कागजों में है, उसमें 40,000 हो गया। लेकिन जहाँ पानी आ रहा है इस खेत में आया तो अपन पाइप लगा के इंजन से दूसरे भी ले जाते हैं, तो कम से कम 50,000 बीघा भूमि की पूरी सिंचाई होगी, उनकी भी करीब 8,000 की होगी। तो 50-60,000 बीघा भूमि भरने से, एक तो सरसों भरने से हो, एक बिना भरे हो, तो कम से कम आपको 2 गुना का फायदा हो जाता है, और फिर आपका जो एक्सपेंडिचर है वो बचता है। तो 100 करोड़ से ज़्यादा का फायदा होगा, 100-125 करोड़। अब आप देखो 100-125 करोड़ पानी वहाँ भरा हुआ है, उसको आ नहीं रहा है। अब इसमें मैं सचिन पायलट साहब से भी 3 बार मिला, उनका भी यही कहना है यहाँ के खुलना चाहिए। उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि नहीं खुलना चाहिए, उन्होंने ही बोला कि पानी खुलना चाहिए। अब सब लोग इंडिविजुअली जब बात करते हो तो सभी लोग बोलते हैं कि हाँ यार सही है, खुलना चाहिए, लेकिन एक साथ मिलके टकरा रहा है ना साहब। हाँ, अब वो अहम का तो साहब भी, लेकिन उन्होंने भी बात किया वहाँ
वही अहम चल रहा है दोनों का। अब वो इनको देखो, अहम की कोई बात नहीं है। अब जैसे आपके गांव से क्या अहम नहीं उनका नहीं, मतलब उन लोगों का आपसे गांव से क्या लेना देना, आप भी सफर कर रहे हो ना साथ उनका में। ये है कि अगर आप उस समय सपोर्ट नहीं करते तो वो लोग यहाँ तक नहीं आते। हमसे ये है उन लोगों का, हम सुनते हैं उनकी बात। अब ऐसे तो अब देखो कोई आदमी कुछ भी सोच ले, वो बात सही अब क्या कर सकते हो इसीलिए तो उसका। पानी नहीं आने दे रहे। लेकिन अब देखो, कारण तो यही है साहब, अब अपन कोई जंगल में तो रह नहीं रहे, हम लोग एक पूरी कानून व्यवस्था के साथ में रह रहे हैं, सरकार में रह रहे हैं। लेकिन कानून व्यवस्था का पालन कहाँ हो रहा है? और कानून व्यवस्था का पालन हमको तो पूरी कोर्ट से उम्मीद है कि वो होगा और ये लोग भी समझेंगे। कोर्ट में तो है जब कोर्ट को डिसीजन आएगा फिर भी नहीं खुली तो आज अरे नहीं, आस को बिल्कुल बना के रखो, और नहीं आस को बना के रखना पड़ेगा। अपमान ना माने, अगर आस को बना के नहीं रखोगे तो जीवन ही खत्म हो जाएगा। कंटेम्प्ट में फंसेंगे फिर। भाई आस को अगर हम लोग तोड़ देंगे, अब कल को हम लोग कोई अपन लोग जितने भी लोग हैं जो कमांड एरिया के नागरिक हैं, उसमें भी हर जाति धर्म के लोग रह रहे हैं। और क्या हम लोग अपन लोग आदमी नहीं है? हम लोग समझ नहीं रहे, तो हम लोग भी और बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। उनकी पॉपुलेशन तो बहुत छोटी है, जब भी होगा साहब। लेकिन मैं अभी फिर से आपसे बोल रहा हूँ, अभी भी हम लोग एक बार कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट में हमको पूरा भरोसा है, और जिस तरह से जज साहब ये लोग उस बात को समझ रहे हैं, इनको भी वो समझाने का प्रयास ही कर रहे हैं। और हमारा भी इनसे यही है कि भाई भाईचारे की भावना से खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो पहले तो अपना सबका यही प्रयास है, अगर नहीं खुला तो हम लोग बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अपन भी नहीं रहेंगे कि अगली कई सालों तक कोर्ट के भरोसे ही रह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। अपन भी पूरा एक विचार करके आप लोगों से सलाह लेके आप लोग जैसा कहेंगे उस तरह से, तो वो अपन को करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप ये देखो, हर आदमी का उसका हित देखना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है और उनका अधिकार भी है। अब कुसाए का हित देखना आप सबका नैतिक जिम्मेदारी है और आपका हित है। वो जो ऊपर रह रहे हैं गुडला के आसपास, उनमें उनकी जिम्मेदारी है और उनका हित है। लेकिन उनके हित के लिए अपन दूसरे का हित थोड़ी मार देंगे। या अपन को समझना पड़ेगा कि भाई हम भी इस सिस्टम में रह रहे हैं, दूसरे लोगों को भी नुकसान नहीं हो, हमको भी फायदा हो। मैं उनके फायदे के लिए जो लिफ्ट के हम लोगों ने बहुत सारी बार बात करी, ताराचंद मीना जी के साथ में मैं गया। इनका एक कुलदीप छावड़ी करके एक अच्छा वो है, तो वो वहाँ पे मुंडिया के रहने वाला है। तो वो भी पूरी प्रयास कर रहा है कि भाई कैसे कैसे ये नदी में जो कुछ इन्वायरमेंट फ्लो हो वो करता रहे। और मैं भी ये चाहता हूँ कि जैसे अपनी 5 नाव को अगर देखो तो 60 MCM का पानी है, अगर इसमें 60 MCM ही नदी में खुल जाए बरसात के दिनों में, तो 5-6 साल में उनका लेवल भी बढ़ जाएगा। अपन ये सोचो कि अपना गांव भी अगर नदी किनारा होता तो अपन भी चाहते कि यार नदी में खुले पानी। तो ये उनका कोई गलत डिमांड नहीं है, लेकिन अपन को सबको समझ के करना पड़ेगा। और पानी उपलब्ध है। अगर चंबल में पानी नहीं होता, जब अलग बात थी कि हम कहाँ से पानी लाए। पानी हमारे पास 16 किलोमीटर दूर बह रहा है, और बह नहीं रहा है, बर्बाद हो रहा है। जब बरसात के दिनों में चंबल में पानी एक्सेस जाता है, उस समय पानी एकदम तबाही कर देता है, पूरा बाढ़ भी ला देता है। कोटा के बाद में कहीं उपयोग नहीं है, पूरा बाढ़ ला दे रहा है। तो अब वो बाढ़ भी बचेगी और हमको फायदा भी होगा। तो ये तो हुई अपनी 5 नाव की बात। तो 5 नाव में मेरे को पूरा विश्वास है 100% कि हम लोग एकदम सफल होंगे, उनको भी लाभ मिलेगा और अपन को भी लाभ मिलेगा और नदी को भी मिलेगा एक दिन आके। और हम लोग उनके साथ ही है। हमारा कोई ऐसा नहीं कि हम उनसे लड़ना चाहते हैं, या वो भी अपने कोशिश कर रहे हैं, उनको कोशिश करनी भी चाहिए और हमको हमारी कोशिश करनी चाहिए। हम लोग मतलब किसी तरह से उनके विरोध में भी नहीं है, ना उनको भी हमारे विरोध में नहीं रहना चाहिए। और जो तंत्र आज की डेट में बन चुका है उसका उपयोग करें, और जो और बनाना है उसका प्लानिंग करें। कोर्ट ने ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये 2 चीज़ें बोली हुई है कि भाई जो बन गया उसका यूज़ करो, और जो और बन सकता है जहाँ संभव है तो वहाँ पे आप प्लान कर लो। इनके लिए भी अभी और करीब 19 करोड़ रुपए का सैंक्शन कर दिया। ये जो 39 गांव की जो बात कर रहे हैं, तो उसमें भी 19 करोड़ रुपए का वो एक प्रपोजल गया है, और वो एक 1950 करोड़ है जो मैं बता रहा हूँ लिफ्ट होने का, वो भी ऑलमोस्ट वो हो जाएगा। उसके DPR तो बनी गई है, DPR शायद इस महीने में फाइनल हो जाएगी। तो ऊपर रिजर्वायर बना दें, इसको भर लें, आगरडी डैम में भी पानी चला जाएगा। और वो कौन सा डैम है एक यहाँ पे, जगर। तो जगर और आगरडी ये तीनों मिला के करीब 100 MCM का पानी की रिक्वायरमेंट है। उन दोनों डैम छोटे हैं, तो उसमें इसमें 60 आता है, तो उसमें आप 30 और 10 तो 100 ऐसा मान लो।
100 MCM पानी ये चाहिए, 100 MCM पानी नदी में डाल दो तो 200 MCM पानी में पूरा काम हो सकता है कोई। और 200 किस में से? 20,000 में से। जो 20,000 बह के जा रहा है, बर्बाद हो रहा है, उसमें से केवल 200 उठा लो। और टेक्नोलॉजी है, बिजली अवेलेबल है, लोगों की आवश्यकता है, तो ये काम सरकार को कर देना चाहिए। तो अभी आपसे मेरा एक निवेदन है कि जो भी आदमी आपको जो मिले, नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, उनको यही बोलो कि भैया पांचना का पानी खुलवाओ, नंबर 1। और दूसरा कि वो जो लिफ्ट सैंक्शन होनी है उसको लिफ्ट को सैंक्शन कराओ। और तीसरी जो ERCP की बातें करते हैं हमारे क्षेत्र में बहुत सारे लोग, मैं आपको ये बता दूं कि ERCP अपनी ERCP यही है, कोई और नई नहर नहीं बनने वाली ERCP में अपन लोगों के लिए। जो कमांड एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनकी ERCP ये पांचना की नहरें ही है। इस बात को एकदम समझ लें सब लोग। सर ERCP में शामिल ही नहीं गंगापुर एरिया और लालसोट एरिया। नहीं शामिल है, नहीं पूरा शामिल है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो मना कर रहे हैं। नहीं पता नहीं, उनको पता नहीं होगा। मैं ERCP के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, सब लोग बैठे हो तो समझ लो थोड़ा सा। ERCP 13 जिलों में 13 जिला कौन कौन सा आप उधर देखो, कोटा, बूंदी, झालावाड़, 12, 4 जिला तो वो हो गया। फिर अपना सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर और दौसा, तो उधर जाएंगे, पहले टोंक ले लो। फिर आप अजमेर और ये आपका अजमेर, जयपुर और दौसा और अलवर, तो ये कुल मिला के 13 जिला होता है। अब इसमें 13 जिलों में पहले इसमें मुख्य रूप से उसका नाम ही गलत है, वो कोई सिंचाई की परियोजना कम है, पीने की परियोजना ज़्यादा है। उसमें 13 जिलों में से 11 जिलों में तो केवल और केवल ड्रिंकिंग वाटर की परियोजना है। उसमें कोई भूमि उनकी सिंचित नहीं होगी। उसकी जो सिंचित होगी वो सवाई माधोपुर, करौली का भी हिस्सा, जो पुराना सवाई माधोपुर था उस जमाने में, 2 लिफ्ट परियोजना थी उसमें, पीपलदा और इंदिरा लिफ्ट परियोजना। तो पीपलदा और इंदिरा लिफ्ट परियोजना की 2 लाख हेक्टेयर, 2 लाख हेक्टेयर को मतलब 4 से गुणा कर लो तो कितनी होगी? 8,000, मतलब 8 लाख बीघा, 8 लाख बीघा भूमि भरेगी इन जिलों की। और ये गंगापुर सिटी का पूरा एरिया उसमें कवर्ड था इंदिरा लिफ्ट योजना में, पुरानी इंदिरा लिफ्ट योजना। तो उसमें यही ले रखा है इंदिरा लिफ्ट योजना का 1,04,000, पीपलदा का इतना, और करीब 80,000 हेक्टेयर जो पुराना जितने भी जो सिस्टम बना हुआ है, पांचना, ये सब, इनको भी वो फीड करेगा। तो टोटल उसका 2.8 लाख हेक्टेयर को सिंचित करेगा। उसमें गंगापुर सिटी के डिबसा, छोटी उदई, बड़ी उदई सब गांव शामिल है, और इधर यहाँ के भी शामिल है, करौली के डाउन में जितने भी गांव। पूरी लिस्ट है, मैं लिस्ट आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा, आप दिखवा भी देना सब, है ना। तो वो लिस्ट मतलब मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ के जो एरिया है इन सब के लिए तो यही ERCP है, पांचना। उनका पानी अधिक से अधिक ये होगा पांचना में आएगा। अब पांचना के लिए उल्टा और आसान सिस्टम है कि वहीं से लिफ्ट करा लो, वो तो नज़दीक है, 16 किलोमीटर दूर। वो पानी बहुत दूर से आएगा, और वो कब आएगा पता नहीं, कितने साल लग जाएगा, लेकिन ये काम जल्दी से हो सकता है। तो हम सब लोगों को पूरी वस्तु स्थिति को समझना चाहिए, दूसरे के हित को भी समझना चाहिए। भाई हर आदमी की उसका अपना इंटरेस्ट देखना उसकी ड्यूटी है, उसका अधिकार भी है, उसकी ड्यूटी भी है। तो वो उससे नाराज भी नहीं होना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो कर रहे हैं उनके भलाई के लिए कर रहे हैं, हम लोग भी अपनी भलाई भी करें, उनकी भलाई भी सोचो। तो हमारा सबका यही उद्देश्य होना चाहिए कि उनको भी फायदा हो और हमको भी फायदा हो। लेकिन अभी इस समय की बात यह है कि जो सिस्टम बना हुआ है, पानी भरा हुआ है डैम में, और पूरा ग्रेविटी से ही पानी आना है, और ग्रेविटी से आके नहरों में पानी जा सकता है, तो नहरों में पानी खुलना चाहिए। और माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दे रखे हैं, जब ये नहीं हो, अभी खुला नहीं अभी तक, तो हमने पिछले महीने इसकी एक अवमानना याचिका दायर करी। अवमानना याचिका 22/12 को प्रस्तुत करी गई, और वो अभी 12 तारीख को एडमिट हो गई, और उसकी फर्स्ट डेट 19 तारीख को थी। ये आज 23 है ना, 19 तारीख को अवमानना याचिका कोर्ट ने मान लिया कि हाँ भाई अवमानना हो रही है, और दोनों कलेक्टर और CI विभाग के अधिकारियों को अगली जब भी डेट आएगी, अभी आई नहीं है डेट, उसमें उनको व्यक्ति से बुलाया जाएगा, और उनसे जो भी कोर्ट अपने विवेक से काम कराना चाह रहे हैं
तो वो कराएंगे, लेकिन कोर्ट का पूरा सहयोग मिल रहा है कि वो सही बात मैं तो इस बात को इसलिए मान रहा हूँ कि सत्य की विजय होगी। हम लोग सत्य के रास्ते पर हैं, अपन कोई गलत रास्ते पे नहीं है। क्यों पंडित जी? हम लोग सत्य के रास्ते पे है कि डैम बना हुआ है, पानी कलेक्टेड है, हमारी नहरें बनी हुई है। नहरों में 7,000 बीघा जमीन गई, 7,000 बीघा। डैम और नहर बनने में 7,000 बीघा जमीन गई और 125 करोड़ रुपया उस समय गया 1977 से 2004 के बीच में। और उस समय इसमें एक AIBP एक स्कीम होती थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम। उसमें यह था कि एक्सेलरेटेड का मतलब है जल्दी से काम हो। और जल्दी काम क्यों हो? कि नहर से पानी जल्दी मिले। अब जल्दी की जगह सरकार ने क्या कर दिया, ध्यान ही नहीं दे रही। भाई उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कर रही हो, उनको भी जल्दी से लिफ्ट क्यों नहीं बना दी? लिफ्ट 2010 में सेंक्शन हुई, 13 करोड़ की लिफ्ट जो 6 महीने में बन सकती थी, 6 महीने नहीं तो 1 साल में बन सकती है। 13 करोड़ कितना सा पैसा होता है सरकार के लिए, और वो उन्होंने 10 साल तक नहीं बनाया। अब सरकार के जो लोग हैं अभी भी उनका बेईमानी देखो मन में। उन्होंने जब अवमानना याचिका जब ये लगेगी हमने, उसमें क्या प्रस्तुत कर रहे हैं वो लोग? एक उन्होंने अभी 2 महीने का टाइम मांगा है, फिर से 2 महीने का टाइम उन्होंने पिछले महीने की शायद 28 तारीख को दिया कि हमको 2 महीना और दे दो। तो हम उस 2 महीने का भी विरोध कर रहे हैं। क्यों भैया? 2 महीने के बाद फसल का टाइम खत्म हो जाएगा, फिर क्या कर लोगे? तो हम राजी नहीं हुए उस पर। अभी सरकार ने ये मांगा हुआ है और वो क्या कह रहे हैं कि 2007 या 8 में कि बड़ौली में कोई तोप फटने से 2 बच्चे, नहीं सुनो, वो 2 एक्सपायर हो गए, 2 बच्चे। क्योंकि वो हमने उस समय एक पुलिस वाले ने FIR लॉन्च कराई, वो FIR लगा रहा कोर्ट में। 2010 में किसी ने नहर खुलने के रास्ते में कुछ पत्थर से डैमेज किया, वो लगाया। तो मैंने वकील साहब को बोला, मैंने कहा 2010 से लेके 2023 आ गया, 13 साल में किसी पे कोई कार्रवाई नहीं। भाई आप कहो लॉ एंड ऑर्डर, तो कोई आदमी तो होगा लॉ एंड ऑर्डर। राजेश ने सही बोला था, तिलोदा स्टेशन पर लोगों ने नहर खोलने के लिए रेल रोकी। रेल रोकने के लिए तो एक्शन हो गया, लेकिन नहर रोकने पे एक्शन नहीं हो रहा। तो ये हमको समझना ही पड़ेगा, ये सरकार के लोगों को भी समझना पड़ेगा कि भाई जो नहर रोक रहा है वो भी तो रेल रोकने जैसा ही है। वहाँ क्यों नहीं एक्शन ले रहे हो यार? ज्यादा बड़ा अपराध है। हाँ, तो वहाँ क्यों नहीं एक्शन ले रहे हो? तो नहीं लेंगे तो हम लोग जो एक्शन नहीं लेने वालों के विरुद्ध एक्शन कराएंगे। हमने बिल्कुल ठान ली है बात को। तो कोर्ट के माध्यम से कोई भी देखो, कोर्ट से और सत्य से ऊपर कोई नहीं है, और हम लोग सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जरूर जीतेंगे। अब इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। और आप लोग यहाँ आए, आपने समय दिया, और मैं ये आशा करता हूं कि जब भी जरूरत होगी आपके गांव से, ये मेरा अभी सेवानिवृत्ति के बाद पहला कार्यक्रम है, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि पूरा कुसाय गांव और आसपास जो भी लोग यहाँ बैठे हैं वो अपने पूरी सहयोग देंगे और हम जरूर विजय होंगे। धन्यवाद। ये देखिए, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे थे जी न्यूज़ पोर्टल पे सीधा लाइव कुसाय गांव से। यहाँ पर पांचना बांध के लिए यहाँ पर मीटिंग की जा रही है। जी न्यूज़ पोर्टल पे बने रहिए, देखते रहिए, और गाँवों में भी जहाँ पे भी मीटिंग होगी वहाँ पर हम आपको सीधा लाइव दिखाएंगे। जी न्यूज़ पोर्टल पे देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ।